नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। और आज मैं दोस्तों शीघ्र विवाह में आ रही अड़चनों को समाप्त करने के लिए मैं कार्तिक मास में कार्तिक पूर्णिमा के दिन 6 उपाय बताने वाला हूं, जो कि एक महा उपाय है। और शीघ्र विवाह के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन करे 6 सरल उपाय। कोई भी उपाय आप कर लें, 100% ये अगर 6 उपाय आपने कर लिए कार्तिक महीना की पूर्णिमा तिथि पर, तो आपका विवाह पक्का होके ही रहेगा। जी दोस्तों, प्रिय भक्तों, कार्तिक महीना की पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखता है, जो कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर दिया था और देवताओं को उनका स्वर्ग पुनः लौटा दिया था। और इस दिन भगवान विष्णु को का मत्स्य अवतार हुआ था। और इस प्रलय पर, धरती पर प्रलय जब हुई थी, तो जीवन की रक्षा भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर के किया था। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार इस दिन को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवता भी प्रसन्न रहते हैं और धरती पर विराजमान रहते हैं। तो कार्तिक के महीने में देवता जो है हमारे धरती पर विराजमान रहते हैं, तो जो भी इनके निमित्त जो उपाय आप करेंगे, तो यह जल्द से जल्द स्वीकार हो जाएगा। अगर वो शीघ्र विवाह हो, पुत्र की कामना हो, धन की रक्षा, धन को प्राप्त करना चाहते हो, और शीघ्र विवाह के लिए अगर आप कार्तिक माह के इस पावन अवसर पर कार्तिक पूर्णिमा तिथि को, जो 8 नवंबर को होने जा रही है, इस दिन अगर यह उपाय आप उस निमित्त करते हैं शीघ्र विवाह के लिए, तो यह जल्द से जल्द कामना आपकी पूरी हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, कार्तिक पूर्णिमा 2022 में 8 नवंबर को पड़ेगा। ऐसे ही इस दिन आप जल्दी विवाह के लिए कुछ आसान 6 महा उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, जो कुछ ही पलों में मैं आपको बताऊंगा। अपनी शादी में आ रही अड़चनों को, दुविधाओं को दूर करने के लिए आप 6 उपाय अगर आप कर लेते हैं, तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी और शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। चाहे आपकी जितनी भी नकारात्मक स्थितियां बन रही हों, आपकी शादी विवाह में अड़चने आ रही हों, बातें चलती हैं लेकिन उसमें कुछ अड़चन आ जाती है, कभी लड़का के पक्ष से आ जाता है, कभी लड़की के पक्ष से आ जाता है, ऐसे ग्रह दोष होते हैं। आपकी कुंडली में अगर कोई बड़ा दोष है, तो देखा गया है दोस्तों, वह दोष जो है क्या करता है, शादी विवाह में अड़चन ला देता है। आपने सब कुछ किया, ठीक ही है, आप बात भी कर रहे हैं, आप अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, आप धनी परिवार से संपन्न रखते हैं, धनी संपन्न है, लड़का भी सुंदर है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, फिर भी बात चलती तो है, लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। लाखों जो कॉल्स होते हैं, हजारों कॉल्स होते हैं हमारे पास जो आते हैं, केवल इसी विषय पर आती हैं कि महाराज जी कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे कि शीघ्र अतिशीघ्र मेरे बच्चे की कुंडली में क्या दोष है, उसके लिए कुछ ऐसा उपाय बताएं जिसको दूर करके इनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। क्योंकि पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, फिर भी क्या ऐसा दुविधा आ जा रहा है जिससे कि हमारे बच्चे बच्चियों की शादी नहीं हो रही है। तो जी दोस्तों, कार्तिक मास में जो मैं 6 उपाय आपको बताने जा रहा हूं, वो इतना इतना कारगर उपाय है, इतना रिजल्ट ओरिएंटेड है कि अगर आपने इस उपाय को 6 उपाय में बताऊंगा जो महा उपाय हैं, अगर आपने कार्तिक मास में कर लिया, तो आपकी विवाह, बच्चे बच्चियों की कुंडली में जो भी दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे और शादी विवाह जल्द से जल्द पक्की हो जाएगी। तो जी दोस्तों, उपाय जो है बहुत ही सरल हैं, लेकिन इतने कारगर हैं कि इनके अचूक ये उपाय हैं। अगर कार्तिक मास में किसी ने इसे कर लिया, तो यह जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। लेकिन जो लोग हमारे, मैं उससे पहले बताना ये चाहूंगा प्रिय दर्शकों, कि जो लोग हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को, घंटी के निशान को दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें और सभी इसका लाभ उठा सकें।
विवाह से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। अपनी जन्म पत्रिका को सेंड करें, व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है, या फिर अगर कुंडली नहीं है, जन्म कुंडली नहीं बनी हुई है, जन्म पत्रिका नहीं है, तो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान और जन्म का समय मुझे व्हाट्सएप करें और हमें संपर्क करें शीघ्र विवाह के लिए। मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में क्या दोष है, जिसको निवारण कैसे किया जाएगा, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, उनकी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, शादी कब तक होगी, शादी का योग कब तक बन रहा है, सारी अड़चनों को दूर करने का मैं उपाय बता दूंगा। तो जी दोस्तों, देर न करते हुए कार्तिक मास के इस पावन मास में मैं जो 6 उपाय जो आपको बताने जा रहा हूं, उपाय बहुत ही सरल हैं, छोटे से हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, काफी कारगर उपाय हैं। तो इसे आजमा के जरूर देखिए। मैं इसे आपको आपके सामने बताने जा रहा हूं। उपाय कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 2022 में आपको 8 नवंबर को करनी है। और आपको कब करनी है यह उपाय? सायंकाल से आप शुरू करें 8 नवंबर को, जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। और ये 6 उपाय इतने कारगर हैं, इतने रिजल्ट ओरिएंटेड है, काफी सरल हैं। जिसने भी यह कर लिया है, यह आजमाया हुआ उपाय है दोस्तों। जिसने भी किया उसे फल की प्राप्ति हुई है और शीघ्र अतिशीघ्र उसका विवाह पक्का हो जाएगा। ऐसा यकीन किया जाता है कि जिसने भी यह रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को किया और ये उपाय को किया, इतने कारगर और अचूक उपाय हैं कि उनकी शादी विवाह में जो भी बाधाएं हैं सर्वदा के लिए समाप्त होकर उनका शादी विवाह जल्द से जल्द हो गया। तो जी दोस्तों, चलते हैं उपाय की तरफ। पहला उपाय आप नोट कर लें, शुरू से अंत तक बने रहे हमारी वीडियो पर, तभी उपाय को जान पाएंगे। पहला उपाय है, इस दिन अपने घर के आसपास अगर कोई तालाब हो, कोई बहती हुई नदी हो, तो वहां पर दोस्तों दीपदान अवश्य करें। क्योंकि दीपदान का कार्तिक के मास में बहुत ही बड़ा फायदा है। अगर जिसने भी दीपदान कर दिया तो यह उसका जो है वहां पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, शीघ्र अतिशीघ्र उसका विवाह हो जाता है। इस दिन मुख्य द्वार के सामने आपको करना क्या है? एक घी का दीप प्रज्वलित करना है। और जो आपका पूजा स्थल है, जहाँ पूजा घर में करते हैं, वहां भी एक दीप जलाना है। द्वार पर, यानी आपका जो द्वार जहाँ से एंट्री कर रहे हैं, वहां 2 दीप अवश्य जलाएं। और मंदिर में जहाँ पूजा करते हैं वहां भी एक घी का दीप जलाएं। यानी दीप जलाने का बहुत बड़ा कार्तिक मास में महत्व है। जी दोस्तों, दीपदान अवश्य करें। जल्द से जल्द शादी होने का यह अचूक उपाय है। और अपने घर में दीपक जरूर जलाएं, नदी तालाब के पास भी दीपक जलाएं, कुएं के पास जलाएं, और उसके साथ साथ में नदी के पास, तालाब के पास, जो भी आपके घर के समीप है, दीप जलाएं और घर में भी दीप जलाएं। पूर्णिमा तिथि पर यह विशेष उपाय है, जो कि जिसने भी पूर्णिमा पर दीप जलाया और स्नान ध्यान करके दीप जला लिया घर के सामने, तो उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। दूसरा उपाय चलते हैं, तुलसी पूजन अवश्य करें। दूसरा उपाय दोस्तों, आपके घर के सामने, आपके घर में जो तुलसी माता हैं, उन्हें जो विष्णु प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तुलसी के पौधे माँ लक्ष्मी के स्वरूप होती हैं। पौधा, जो तुलसी का पौधा होता है दोस्तों, वो माता लक्ष्मी का स्वरूप है। माता लक्ष्मी को आप वहां एक दीप, घी का दीप प्रज्वलित करें, जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। और पूर्णिमा के अवसर पर दीपदान आपको तुलसी माता के पेड़ के नीचे, यानी वृक्ष के नीचे, जहां भी तुलसी आपने घर में रखा हो, घर के पास, वहां दीप जला दे, घी का दीप प्रज्वलित करें। और घी का दीप प्रज्वलित करके माता रानी से प्रार्थना करें। माता तुलसी को, जो लक्ष्मी की ही रूप हैं, लक्ष्मी जो विष्णु प्रिया हैं, उनको हाथ जोड़ करके आपको विनती करनी है कि आपकी शादी में जो भी विलंब हो रही है वो विलंब हट जाए और शीघ्र अतिशीघ्र मेरा विवाह हो जाए। तीसरे नियम की तरफ चलते हैं, उपाय की तरफ चलते हैं, जो गंगा जल से स्नान का है। कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान बहुत बड़ा इसका महत्व रखता है। जिसने भी गंगा में स्नान कर लिया या किसी चलते हुए जल में, यानी नदी में जाकर स्नान कर लिया, तालाब में किया, और गंगा जल इनमें सबसे प्रसिद्ध है। गंगा स्नान कार्तिक पूर्णिमा पर आपने कर लिया तो आपकी जिंदगी संवर जाती है। और जो भी आप डुबकी लगा करके मांग लेंगे और ध्यान कर लेंगे, गंगा माता से ध्यान करके, और विष्णु भगवान का ध्यान कर लेंगे स्नान करके, और शीघ्र विवाह के लिए अगर चाहेंगे तो शीघ्र विवाह आपका
जरूर हो जाएगा। और वहीं पर एक दीपदान गाय जो गंगा के किनारे आपको एक घी का दीप प्रज्वलित कर देना है। स्नान ध्यान करने के बाद एक नदी के किनारे या तालाब के किनारे या फिर गंगा में स्नान करने के बाद एक घी का दीप जला दें और उसे वहीं प्रवाहित कर दें, या फिर जलाकर आप किनारे पर गंगा के सामने भी छोड़ सकते हैं। यानी गंगा के पास भी दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। आपकी शादी विवाह जल्द से जल्द हो जाएगी। चौथे नियम की तरफ चलते हैं। हल्दी के तिलक लगाना न भूलें। हल्दी का तिलक जरूर लगाएं दोस्तों। माता लक्ष्मी को पूर्णिमा के दिन, जो कार्तिक पूर्णिमा है, उस दिन आपको करनी क्या है, जो 8 नवंबर को पड़ रहा है 2022 में, उस दिन आपको क्या करना है, हल्दी का तिलक माता लक्ष्मी को आपको लगानी है। और माता लक्ष्मी को हल्दी का तिलक लगाएं और उन्हें हल्दी अर्पित करें माता लक्ष्मी को, जिससे कि आपके योग बनना चालू हो जाएंगे, जिससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा। और आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के स्वास्तिक बनाएं। दोनों साइड में क्या करना है, अपने घर के द्वार के सामने जिन बच्चे बच्चियों की शादी नहीं हो रही है, तो हल्दी का स्वास्तिक, 2 स्वास्तिक दोनों तरफ घर के दरवाजे के सामने हल्दी का स्वास्तिक बनाएं और माता लक्ष्मी को हल्दी अर्पित करें। और अपने माथे पर भी एक तिलक लगा लें, हल्दी का तिलक लगा लें। माता लक्ष्मी को तिलक करने के बाद खुद अपने एक हल्दी का तिलक लगा लें और दोनों ही द्वार पर, जो आप जहां आपका द्वार है, घर का द्वार है, मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वास्तिक बना लें। इससे कार्तिक मास में पूर्णिमा के अवसर पर आपने ऐसा कर लिया, लक्ष्मी माता को पूजन करके स्वास्तिक बना दिया और तिलक ले लिया, तो समझ लीजिए कि आपके भी हाथ जल्द ही जल्द पीला हो जाएंगे और आपका शादी विवाह तय हो जाएगा। 5वां उपाय की तरफ चलते हैं। तुलसी माता का श्रृंगार अवश्य करें, क्योंकि यह विष्णु प्रिया हैं और माता लक्ष्मी के ही स्वरूप हैं। तो पूरे महीने, पावन महीने में यह रोज जो है तुलसी माता का पूजन करें, घी का दीप जलाएं। और पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है दोस्तों, तुलसी माता को लाल चुनरी अर्पित करनी है। तुलसी माता को अगर लाल चुनरी चढ़ा देते हैं और श्रृंगार की वस्तुएं अगर उनको चढ़ा देते हैं, तो माता रानी आपके श्रृंगार को भी पूरा करेंगी। आप भी जो चाहेंगे, आपका शीघ्र विवाह चाहते हैं, तो आपका विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। क्योंकि तुलसी माता की कृपा कार्तिक मास में अगर हो गई, तो आपका कोई भी उलझन है, विवाह बाधा है, वह सब दूर हो जाएगा। और 6वां और अंतिम उपाय है दोस्तों, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का पूजन करें। कार्तिक के दिन यदि आपने पानी में एक चुटकी हल्दी मिला करके और चंद्रमा भगवान को क्या करना है कि गंगा जल लेकर के चंद्रमा को अर्घ देना है, और दूध भी मिला सकते हैं उसमें, या फिर केवल गंगा जल में एक चुटकी हल्दी मिला करके गंगा जल में चंद्रमा भगवान को रात में आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। उनको पहले अर्घ दे दें चंद्रमा भगवान को, हल्दी का एक चुटकी मिला करके गंगा जल में, और उसके बाद आपको कहनी है हाथ जोड़कर चंद्रमा भगवान से कि हे चंद्रमा भगवान, आप मेरी जितनी भी नकारात्मक स्थितियां हैं उसे हटा दें और मेरी शादी का रिश्ता जल्द से जल्द आ जाए, और जो भी दिक्कत आ रही है कुंडली में सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए और मेरा विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। लड़का या लड़की, या लड़का लड़की न कर सके तो माँ बाप भी ये उपाय कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो जी दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।